एक सन्यासी था और उस सन्यासी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई थी और लोग कहते थे कि उसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। अब इसकी परीक्षा कैसे हो कि उसने क्रोध पर विजय प्राप्त की या नहीं की? इस बात को जानने के लिए एक व्यक्ति उसके पास गया। सर्दियों का मौसम था और रात में उसने आग जलाकर तापा था और ठीक उसी जगह 4 बजे सुबह वह साधु सन्यासी बैठा हुआ था और वहीं पर वह व्यक्ति भी पहुंच गया। आग तो बुझ गई थी लेकिन राख बची रह गई थी। वह सन्यासी अब भी वहीं बैठा था। वह व्यक्ति पास आया और उसने पास आकर उसके पांव छुए और पास में वह भी बैठ गया और पूछा कि थोड़ी बहुत आग बची है या नहीं? तो साधु ने कहा, देखते नहीं, अंधे हो, कोई आग नहीं है, राख ही राख है। अब वह व्यक्ति हंसा। उसने कहा, नहीं बाबा जी, थोड़ी बहुत तो बची ही होगी, हो सकता है राख के नीचे दब गई होगी। तो उस साधु ने कहा, कैसे आदमी हो, मैं कहता हूँ नहीं है आग। अब उसने फिर कहा, जरा कुरेद कर तो देखें, कहीं कोई चिंगारी पड़ी हो। उस साधु का हाथ अपने चिमटे पर चला गया। उसने कहा, तू आदमी है कि जानवर? मैं कहता हूँ नहीं है कोई आग। अब उस आदमी ने कहा, बाबा जी, चिंगारी नहीं, अब तो लपट बन गई है। अब वह साधु समझ गया कि वह किस आग की बात कर रहा है। वह जिस आग की बात कर रहा है वह क्रोध है और वह जिस राख की बात कह रहा है वह ऊपर का दमन है। एक छोटी सी चर्चा, पता नहीं उस राख में आग थी या नहीं, लेकिन इसकी चर्चा भी उस साधु में काफी आग लगा गई और वह आग बाहर निकल आई। तो जरा सी चोट और वह क्रोध बाहर निकल आया। तो उस आदमी ने कहा, मैंने भी यही सुना था कि राख ही राख बची है, आग नहीं बची है, और यही मैं देखने आया था। लेकिन महात्मा जी, अभी आग काफी बची है और राख ऊपर का ही धोखा है, भीतर तो आग ही है। अब उस सन्यासी को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था? दुनिया तो जान चुकी थी कि उसके भीतर क्या है। तो इस प्रकार जो क्रोध से लड़ेगा वो ज्यादा से ज्यादा क्रोध को भीतर दबा सकता है। भय से जो लड़ेगा वह ज्यादा से ज्यादा भय को दबा सकता है, बिल्कुल अभय नहीं हो सकता, बिल्कुल क्रोध का त्याग नहीं कर सकता। क्रोध के त्याग का मतलब है कि भीतर कोई आग न बची हो। एक बहुत बड़ा फकीर हुआ था। वह क्रोध को मिटाने के लिए दूसरा ही तरीका अपनाता। जब भी कोई आदमी उसके पास आता कि मुझे अपने क्रोध पर विजय पानी है, तो वह उस आदमी को शराब पिला देता और अजीब सिचुएशंस पैदा करता, स्थितियां पैदा करता, और उस आदमी को इस हालत में ला देता कि उसको पता ही न चले कि उसे क्रोध दिलाया जा रहा है और उसका पूरा क्रोध जगा देता। वह ऐसी हालत पैदा कर देता कुछ दिनों में कि जो आदमी क्रोध पर विजय प्राप्त करने आया था उल्टा पागल होकर क्रुद्ध हो जाता, और जब वह पूरे क्रोध में आ जाता तब वह फकीर उस आदमी को कहता, जरा जाग कर देख कि कितना क्रोध है तेरे भीतर। जब तू आया था तब इतना क्रोध नहीं था, लेकिन तू यह मत समझना कि यह क्रोध अभी आ गया है, यह था तब भी, लेकिन भीतर दबा था, अब प्रकट हुआ है। अब इसे पहचान ले, क्योंकि यही लक्षण है। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भीतर कितना दबा है। आमतौर पर हम समझते हैं कि हमें कभी कभी कोई क्रोधित करवा देता है,
यह बड़ी झूठी समझ है। कोई भी दुनिया में किसी को भी क्रोधित नहीं करवा सकता जब तक कि भीतर उसके भीतर खुद क्रोध मौजूद न हो। दूसरे लोग तो केवल निमित्त बन सकते हैं, खूंटियां बन सकते हैं। कोट आपका ही टंगता है। अगर कोट नहीं है तो खूंटी पर टांगेंगे क्या? लेकिन आपके पास कोट होता है और यह कोट क्रोध का होता है, और कोई आदमी खूंटी बनकर आता है, आप उस पर टांग देते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि इस खूंटी ने कोट टंगवा दिया। कोट तो था ही, चाहे हाथ पर टांगते, चाहे साइकिल पर टांगते, चाहे कंधे पर टांगते, कहीं न कहीं तो टांगते। कोट तो था आपके पास। तो खूंटी ने सिर पर रास्ता दिया, आपका कोट टांग लिया। खूंटी जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार तो आप हैं। अब एक आदमी किसी को गाली देता है, आग भड़क उठती है, क्रोध आ जाता है, तो वह आदमी कहता है कि इसने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध पैदा करवा दिया। यह आदमी क्रोध पर पैदा करवा सकता है? मैं आदमी हूं कि मशीन हूं कि इसने बटन दबाई और मैं क्रोधित हो गया? नहीं, क्रोध मेरे भीतर उबल रहा है। यह आदमी सिर्फ निमित्त है। जैसे कुएं में अगर हम बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी में पानी भरकर आ जाता है, लेकिन इसके लिए कुएं में पानी का होना जरूरी है। अब कुआं खाली हो तो बाल्टी पानी नहीं ला सकता। सूखे कुएं से कोई भला पानी ला सकता है क्या? बाल्टी खड़खड़ा कर लौट जाएगी, कह देगी नहीं है। तो जब क्रोध वहां है तब उस बाल्टी में भरकर बाहर आ जाएगा। सब भरा है भीतर, दबा दबा कर बैठे हैं। और यह भी दबाव बहुत लोहे का दबाव नहीं है, कागजी दबाव है। जरा सी खरोंच तो अभी उभर पड़ेगा, लेकिन उसे देखना पड़ेगा। जब कोई गाली दे तो अपने भीतर देखना कितना उभरता है, और बल्कि उसको धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है। अगर तू गाली न देता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर इतना क्रोध है। इसीलिए कबीर ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। तो जब भी क्रोध आ रहा हो तो आप बिल्कुल उस से बाहर निकलकर आप देखें कि क्रोध कर कौन रहा है और यह क्रोध क्यों आ रहा है। जब भी आप उससे बाहर हो जाएंगे तभी आप क्रोध को देख पाएंगे, और जिस दिन आप अपने क्रोध को देख पाएंगे, देख पाने में समर्थ हो पाएंगे, उस दिन आप क्रोध नहीं करेंगे और आप क्रोध पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे यह स्थिति आने में जल्दीबाजी न करें, क्योंकि इस स्थिति को आने में और क्रोध को देख पाने में आपको काफी अभ्यास करना होगा, और अभ्यास से ही आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।